नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। और आज की कवरेज में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, अजय गोयल साहब हैं शिवाजी फ्लावर मिल के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि गेहूं पर स्टॉक लिमिट पर सख्ती और बढ़ गई है। सख्ती ऐसे बढ़ी है कि अब ट्रेडर और होलसेलर्स 1000 मीट्रिक टन की जगह 500 टन का ही स्टॉक रख पाएंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत ना हो। सिराज जी, ये फैसला आपको ठीक लग रहा है सर? देखिए, गवर्नमेंट के पास और किसी भी संस्था के आदमी के मुकाबले में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, उनको लगता होगा कि फसल पे क्या असर होने वाला है क्लाइमेट का और गेहूं का कितना प्रोडक्शन होगा, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज गेहूं खरीदें। अच्छा। इसलिए प्राइवेट प्रोसेसर्स को पे रेस्ट्रिक्शन एक तरह से लगाई गई है। इतनी कम स्टॉक लिमिट लगा के ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो बाजार में गेहूं ना खरीदें। अच्छा। तो जाहिर है कि जब वो गेहूं नहीं खरीदेंगी तो जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो अब जो लोग बहुत फार्म लॉज को समझ रहे थे कि उससे बहुत बदलाव आ जाएगा, तो वो देखें कि हमारी फूड सिक्योरिटी की पोजीशन इतनी नाजुक है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा। मैं समझता हूँ कि स्टेप तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ये दिखा है कि हम एक नाजुक हालत में हैं। अच्छा, तो सर आपके हिसाब से स्टॉक सिचुएशन कैसा है अभी गेहूं का? देखिए, हमने जो देखा है हमें तो बहुत अच्छी दिख रही है क्रॉप। नहीं, क्रॉप तो अच्छी दिख रही है सर, लेकिन आप तो FCI के चेयरमैन भी रहे हैं। कुछ बातचीत हो रही है पुराने लोगों से? बताए कि कितना स्टॉक है FCI के पास गेहूं का? नहीं, बातचीत नहीं होती, लेकिन स्टॉक पोजीशन तो सबको मालूम है। 1 जनवरी की स्टॉक पोजीशन मालूम है। बफर स्टॉक बफर नॉर्म से ऊपर है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट तो खाली बफर नॉर्म से नहीं चलती है ना। गवर्नमेंट तो ये भी देखती है कि बफर नॉर्म में कितनी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर क्या आगे होने वाला है, अगली क्रॉप कैसी होगी। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता होगा कि हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, जिससे कि हम कम से कम गेहूं का प्रोक्योरमेंट हम कम से कम 35 मिलियन टन कर लें। तो इसलिए ये फैसला किया गया है। प्राइवेट प्रोसेसर्स को रोकने की कोशिश की गई है। एक चीज और आपके दर्शकों को शायद मालूम नहीं होगी जी। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी, आटे के एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगा दी थी, इसलिए अब इंडिया की कंपनीज भी ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा रही हैं। उस गेहूं की इंडिया में प्रोसेसिंग कर रही हैं, आटा बना रही हैं और फिर उसका एक्सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा। मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, सिंगापुर में, यानी कि वहां पर जो आटा आज ITC या जनरल मिल्स या और कंपनीज का जा रहा है वो इंडियन गेहूं का आटा नहीं है। अच्छा। वो गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंडिया में प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ओह, अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई। आप बने रहे सर। अजय गोयल साहब भी हैं। अजय जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों पर? प्रोसेसर को अभी भी थोड़ी छूट है इन टर्म्स ऑफ जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही कैन कीप 60% ऑन अ प्रोरेटा मंथली बेसिस। और ट्रेडर के ऊपर जो 3000 टन से शुरू हुआ था उन्होंने प्रोरेटा घटाते गए हैं। खैर, वैसे भी अभी सीजन का आखिर आ गया है और सरकार ने पहले ही मार्केट को स्क्वीज आउट कर दिया था। ऐसे निजी हाथों में कोई खास विशेष स्टॉक नहीं है। पर एट द सेम टाइम सरकार को जो है OMSS में भी थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो पूर्ति हो ये 1.5-2 महीने की वो सरकार कर सके मिलर। अच्छा, ठीक है। मतलब इस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? ये देखिए, हम तो फ्री ट्रेड के जो है सपोर्टर है, लेकिन जितना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है उतना इस बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट कम होता जाता है, उतना जो है लोग दूर हो जाते हैं इस ट्रेड से, जो आने वाले टाइम के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब सीजन आएगा तो सरकार हर जगह मौजूद नहीं रहेगी माल खरीदने के लिए। प्राइवेट ट्रेड और प्राइवेट एंटरप्राइज ही उस चीज को सपोर्ट कर पाएगी। तो देखने वाली चीज है कि आने वाले सीजन में उसका क्या असर होता है। ठीक है। अब सिराज सर, आप जरा हमें ये बताएं कि एक ऑप्शन बार बार ये भी जिक्र किया जाता है कि इंपोर्ट भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उसकी नौबत आएगी या ऐसा करना चाहिए?
देखिए मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए हम लेट हैं अब। अच्छा। इम्पोर्ट तो उन महीनों में होता है जो हमारा ऑफ सीजन होता है। अब तो हमारी क्रॉप आने वाली है, तो जब क्रॉप मैच्योर होने वाली है उस वक्त आप इंपोर्ट करेंगे तो प्राइसेस और गिरेंगे। तो अब उसके लिए लेट है मेरे ख्याल से। अब इंपोर्ट का फैसला गवर्नमेंट देखेगी कि कैसी क्रॉप है और कितना प्रोक्योरमेंट होता है, तो वो फैसला अब जून के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं। जून तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई इंपोर्ट का फैसला करेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं सर, आपने जो बात कही कि इस फैसले से या फिर सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खरीदे, तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर को गेहूं उतना नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट प्लेयर को गेहूं नहीं मिलना ये मार्केट के लिए कैसा सिग्नल है? प्राइस के लिहाज से पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए अगर गेहूं का प्रोडक्शन जितना गवर्नमेंट एस्टिमेट जारी करती है, अगर सचमुच उतना प्रोडक्शन है 115-120 मिलियन टन, तो फिर गवर्नमेंट तो 35 या 40 मिलियन टन ही खरीदेगी, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और ये तो गवर्नमेंट ने एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है जिससे कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो 35 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट है वो कम से कम हो जाए, 30 से लेके 35 मिलियन टन। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल ही गवर्नमेंट रोक सकती है या रोकना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये क्लियर है कि क्योंकि स्टॉक लिमिट इतनी कम है तो वो नहीं खरीद पाएंगे। 30 अप्रैल तक के लिए प्रोसेसर्स की स्टॉक लिमिट बहुत कम लगाई गई है। बल्कि एक चीज और है, जो ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं इसके हिसाब से 30 अप्रैल को उनका स्टॉक 0 हो जाएगा। अच्छा। तो ये भी मतलब हमने एक तरह से टेकअप किया है, हमने लिखा भी है कि ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आप प्राइवेट प्रोसेसर से, आईटीसी से या जनरल मिल से या और कारगिल से या और कंपनी से जो प्रोसेस करती हैं, बेचती हैं आटा, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि 30 अप्रैल को उसका स्टॉक 0 हो जाए। ओह, ठीक बात है। ये सब कुछ टेक्निकल बातें भी हैं जिसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। अब अजय जी एक बात बताइए, मैं सीधे तौर पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस फैसले के बाद आटे के दाम कुछ और कम होंगे? देखिए आटे के दाम जो है वो नियंत्रण में है, बल्कि भारत सरकार जो है जिस दाम पे बाजार में गेहूं मिलती है उस दाम पे तो आटा जो है उपभोक्ता को, रिटेलर को दे ही रही है, ऑलरेडी कस्टमर को दे ही रही है। और सरकार अपना वो एक ओमनी चैनल बना रही है भारत आटा के द्वारा। तो अब इससे कम तो मुझे लगता नहीं है, ज्यादा कुछ कम होने की उम्मीद है, लेकिन स्थिर जरूर रहेगी। अच्छा, कम नहीं होंगे दाम? मेरे ख्याल से तो जो दाम है वो 2-3 महीने से स्थिर चल रहे हैं और स्थिर ही रहेंगे। सिराज सर, आपका क्या टेक है सर? क्या गेहूं की कीमतों में, आटे की कीमतों में कुछ नरमी आप देख रहे हैं? देखिए ये अब ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें नई क्रॉप आती है। तो पिछले साल भी ये गवर्नमेंट ने ओएमएसएस ने बहुत ज्यादा रिलीज किया था गेहूं जनवरी से लेके मार्च के बीच में, जिससे कि मार्केट प्राइस गिर जाए। जब मार्केट प्राइस गिर जाएगा और एमएसपी के करीब आ जाएगा प्राइस, तब तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर पाएगी। गवर्नमेंट ये चाहेगी कि जो मार्केट प्राइस है 2275 रुपए पर क्विंटल का एमएसपी है, उससे नीचे चला जाए, जिससे कि एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी प्रोक्योर कर सके। अब ये डिपेंड करता है कि क्रॉप साइज का एस्टिमेट कितना है। और हमने बहुत बार ये लिखा कि क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बहुत सॉफ्ट थे, तो गवर्नमेंट को कोई 3-4 मिलियन टन इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से करा देना चाहिए था, तो ये प्रेशर खत्म हो जाता, जो प्रेशर आज प्राइवेट कंपनीज और प्रोसेसर्स और स्टॉकिस्ट फेस कर रही हैं। ओके, ये प्रेशर खत्म हो जाता अगर वो 2-3 मिलियन टन गेहूं आ जाता। ठीक बात है। चलिए खैर देखते हैं सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सिराज सर आपका और अजय गोयल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि सरकार के इस फैसले का इम्पैक्ट, असर क्या होने वाला है ग्राउंड पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। अखिलेश जैन है हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के, प्रथमेश माल्या है एंजल वन के। माल्या जी बताएं क्या करें गोल्ड में? दायरे का कारोबार है गोल्ड में। 62,440 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 62,620 का 62,50 के लिए रहेंगे। नीचे वाला रहेगी 62,000, ऊपर वाला 62,600। ओके, आपका व्यू अखिलेश जी सिल्वर पे? सिल्वर पे हालांकि दोनों ही प्रीशियस मेटल्स ओवरऑल जो सिनेरियो है वो डाउन लग रहा है क्योंकि काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है इंटरेस्ट रेट को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि मार्च तक भी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है।
तो दोनों ही मेटल्स ओवरऑल लग रहा है कि डाउन साइड रहना चाहिए। हालांकि सिल्वर में जो फ्रेश सेलिंग है वो 70,000 के नीचे ही करना चाहिए। यहाँ पर अगर सिल्वर में ट्रेड लेना है इसी भाव पर, तो मुझे लगता है कि घटे में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 70,050 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में एक उछाला मिल सकता है 70,800 से लेकर 900 का। बट पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, ये भाव आते हैं तो वहां पे शॉर्ट करें 71,300 के ऊपर के एसेल से। जी ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई। चांदी पर 46 रुपए की नरमी इस वक्त चांदी में दिख रही है, इस पे आप नजर रखिए। क्रूड में क्या किया जाए माल्या जी आज शाम के लिए, कुछ ट्रेड आपको दिख रहा है? क्रूड में आई थिंक न्यूज फ्लो ज्यादा है, वोलेटिलिटी भी अकॉर्डिंग है। मेरे ख्याल से ऑप्शंस पे ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 6200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, 85 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस 55 रुपीज का लगाए और टारगेट ऊपर 140 के। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर 5500 रुपये में ग्वार सीड लिया हुआ है, क्या करना होगा? 5500 में लिया हुआ है आपने। बताइए अखिलेश जी, क्या करें, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ड्यू टू लो वॉल्यूम जो एग्री है काफी ज्यादा स्लगिश है और स्ट्रगल कर रहा है। फिर भी मुझे लगता है बिकॉज ये अभी नियर टू सपोर्ट ही है, यहाँ से एक बार हो सकता है पुल बैक देखने को मिले। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आप 5240 का स्टॉप लॉस रखिए। बाव में अगर किसी भी तरह की रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलती है अराउंड 5500 के आसपास, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। मुझे जो ओवरऑल अभी मूवमेंट लग रहा है गंवार का वो 5250 से 5520 तक की रेंज में लग रहा है, बट बायस इसका नेगेटिव है। तो उछाले पे रिकमेंडेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट से एक बार एग्जिट करें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं, प्रदीप। पूछिए प्रदीप जी। बच्चन जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं बोल रहा था मेरे पास 176 में 10 लॉट एनजी खड़ी है, तो क्या करना चाहिए सर? 176 में 10 लॉट एनजी आपने बाई किया है? हाँ 176 पे 10 लॉट। 10 लॉट, ओके। क्या करना चाहिए माल्या जी? ऊपर वाला जो रेंज है अगेन 180 तक, 184 मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे अभी भी वीकनेस है इस काउंटर में। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक इस काउंटर में मेरे ख्याल से वीकनेस जारी रहेगा। बट सपोर्ट जोन के आसपास है, इनको एक बार पॉसिबली 180 184 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट ट्रेंड वीक है इस काउंटर में, पोजीशंस में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महेश हैं। पूछिए महेश जी। सर मेरा 2 लॉट सिल्वर का 70,360 में बाय किया हुआ है सर, आगे क्या करना? 70,360 में बाई किया आपने? हाँ जी। क्या करें अखिलेश जी? देखिए, आज इवनिंग में अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखिए जैसे मैंने बताया 70,050 का। और अगर उछाला आता है तो 70,800 से 900 की रेंज में इसमें एग्जिट की रणनीति रखें। और जो ओवरऑल जो सिनारियो लग रहा है सिल्वर का वो 71,300 के नीचे वीक लग रहा है, और यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल सकती है आने वाले सत्रों में। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो भाव है 69,500 तक की रेंज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रखिए 70,050 का और उछाले पे एक बार एग्जिट की रणनीति रखें। दीपक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। कपास कल्ली पर सवाल है सर मेरा। 2775 पर बाय करी है, तो इसके कब तक के 28 साढ़े 2800 के भाव देखने मिल जाएंगे? बताइए अखिलेश जी। देखिए, कपास खलिया जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अभी नियर टू सपोर्ट रेंज ही काम कर रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 2450 का एक स्टॉप लॉस रखिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लोजिंग बेसिस का। और फर्दर ऐड भी कर सकते हैं अगर ये भाव 2530 के ऊपर निकलते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही अगर ये भाव ब्रिज नहीं करता तो बाजार वापस से रिकवर होगा और 2775 तक के भाव आपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आप होल्ड रखिए 2450 के स्टॉप लॉस से। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर हनुमंत राव हैं मुंबई से। पूछिए राव साहब। हेलो साहब जी पूछें। मेरा क्रूड ऑयल के बारे में है प्रत्युष हमारे साहब से कि क्रूड ऑयल ऊपर कहाँ तक जाएगा और ऊपर कौन सा लेवल में बेचने का और ऊपर का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बताइए माल्या जी। वोलेटिलिटी काफी रहेगी इस काउंटर में। अपसाइड पॉसिबल हाल फिलहाल में आपको 6300 तक पॉसिबल दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो जोन है क्रूड के लिए 6000 के आसपास का सपोर्ट जोन है, तो ये रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपको नियर टर्म स्ट्रेटेजी में यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल दिखाई दे रहा है 6300 तक के लिए। बेटर है आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। 6200 का कॉल ऑप्शन को खरीदे, 85 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर पे टारगेट 140 के लिए रखें।
ओके, नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं राजस्थान से। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है मस्टर्ड के जी तेल पे जी। मस्टर्ड पे? हाँ जी, मीटिंग हुई थी अभी 16 की बता रहे थे, अभी 4-5 रुपए मस्टर्ड का तेल रेट बढ़ सकता है जी। ये कौन सी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? अभी ये 15-16 को तो हुई थी नहीं इस बार जी। अच्छा, क्या लगता है हाँ जी। आपको माल्या जी, सॉरी अखिलेश जी, मस्टर्ड के बारे में? माफी चाहूंगा, मैं सोया कॉम्प्लेक्स को भी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रैक कम नहीं कर रहे हैं, क्यों? आपको लेकिन ट्रैक कर रहा है सोया कॉम्प्लेक्स। आप कौन सी कॉल दे रहे हैं, आपको ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ये फ्यूचर में है भी। हाँ, कैलाश मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। आप तो हर बार शुरुआत में सवाल पूछते थे, आज आखिर में कैसे? अब आखिर में मिला तो आखिर में पूछना पड़ता है, करे क्या। नहीं, तो मिलता है तभी पूछना पड़ता है। हाँ, आपकी कॉल नहीं आती तो मुझे शो अधूरा लगता है कि मतलब आप जिस दिन छुट्टी ले रहे थे उस दिन मेरा भी बेचैनी हो जाती है। बताइए कैसे किया जाए फिर, है ना? ठीक है, पूछिए अब। अच्छी बात है सर। ग्वार सीड मैंने 5461 रुपए में लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए? 5461 में आपने लॉन्ग किया है। ग्वार ने तो कितनों को लॉन्ग कर दिया, लंबा कर दिया, मतलब मार्केट इस तरह से गिरा है। अखिलेश जी बताइए। देखिए, एज आई सेड, काफी टाइम से नॉट गवार बट कंप्लीट जो एग्री पैक है बहुत ज्यादा स्लगिश और साइडवेज सा चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है, तेजी का एज सच कुछ लग नहीं रहा है। बट यस, बिकॉज आप नियर टू सपोर्ट है तो 5250 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और उछाले में आपको अगर भाव मिलते हैं ऊपर में 5500 के आसपास तक, तो वहां से एग्जिट का रणनीति रखिए। ओवरऑल जो इसकी रेंज है वो 5250 से 5520 यही लग रही है मुझे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, राजीव हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए राजीव जी। राजेंद्र, पूछिए राजेंद्र जी। सर मैंने 2 गोल्ड बाई किए हुए हैं 62,300 पे। 62,300 पे आपने बाई किया है जी। अच्छा, एग्जैक्टली मार्केट उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू आपका माल्या जी, क्या करना चाहिए इनको? एग्जैक्टली यही भाव पे एक्चुअली बेचना चाहिए और 62,500 का स्टॉप लगाना चाहिए। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस का जो बायस है वो नीचे की तरफ का है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने की प्रोबेबिलिटी मार्च में अभी नहीं है। गोल्ड में मोमेंटम थोड़ा सा अभी नीचे के देखने को मिल सकता है। बजाय सेल करे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 62,300 के भाव पर बेचना ठीक रहेगा। आप कह रहे हैं तेजी की कोई बड़ी संभावना इस वक्त दिख नहीं रही है। बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका, अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।